हरिओम दर्शकों, नमस्कार। मैं फिर हाजिर हूँ आप सभी के सामने आपके मनपसंद कार्यक्रम राशिफल में और प्यारे चैनल सिटी न्यूज़ पर। खासकर नागपुर के दर्शकों का विशेष स्वागत, जो बहुत ही उत्साह से उत्सुकता से इसकी प्रतीक्षा करते रहते हैं। तो आज दिनांक 14 मई 2021 और वैशाख शुक्ल तृतीया भी है, शुक्रवार, माता लक्ष्मी का वार। आज के दिन माता लक्ष्मी का स्मरण करते हैं, अपने घर के ज्येष्ठ माता को, दादी को नमस्कार भी करके दिन का प्रारंभ किया जाता है। या अपने रिश्तेदारों के में जो भी आदरणीय हैं उनको याद करके या उनको फ़ोन पर बधाई देकर भी आज के दिन की शुरुआत करना बड़ा ही हितदायक है। अपने आप्तसुखी रिश्तेदारों, परिवारों के एक दुखी, दुर्भाग्यशाली या पराजित लोगों के लिए शुभ प्रार्थना करने का आज का दिन बहुत ही सार्थक है। इससे हमारे अक्षय भावोत्पत्ति होगी, हम अक्षय जीवन का लाभ भी प्राप्त करेंगे और अक्षय विचार धन भी हमें प्राप्त होगा। यही अक्षय तृतीया का शुभ आशीर्वाद भी है। आज मृगशीर्ष नक्षत्र है, सुकर्मा योग, मिथुन राशि। मिथुन राशि बड़ी ही मनभावन होती है। खुद पर बहुत ध्यान देने वाले लोग, खुद को बहुत केयर करने वाले लोग और श्रम, सेवा और साधना के लिए हमेशा आगे आने वाले लोग होते हैं। यह आज के दिन हम खास शुभ मुहूर्त में देखा जाए तो यह संपूर्ण दिन तो शुभ होता ही होता है। श्री परशुराम जी ने सारे विश्व को उनके स्मृति प्रीत्यर्थ यह दिन मनाया जाता है। उन्होंने एक संदेश दिया हुआ था कि इस धरती पर जन्मे सभी तरह के मानवों को अपने भीतर के ब्राह्मणत्व को उपलब्ध करने का, अपने भीतर के ब्राह्मणत्व को जगाने का सुअवसर इस दिन की देन होती है, जिससे व्यक्ति अक्षय आनंद का, अक्षय शांति का, अक्षय प्रेम का, अक्षय शक्ति का आनंद अनुभव करता है, जिससे जीव जगाने के साथ साथ, जीवन जीने के साथ साथ हम जीवन के उद्धार करने का सुअवसर इस अक्षय तिथि के स्मृति से प्राप्त कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कि एक बहुत ही भाग्यशाली दर्शक है, शुभचिंतक है, दादी मनोरमा जी के प्रिय नातू और श्री कर्तव्यनिष्ठ श्री सत्येंद्र जी और सौभाग्यवती शुभांगी जी के प्यारे चिरंजीव, एक नाम है उनका चिरंजीव तक्ष। इनका जन्म दिनांक है 22 अगस्त 2015। वैसे तो ये मूल बावनथड़ी भंडारा के निवासी हैं, बुटीबोरी नागपुर में रहते हैं। एक बहुत ही सुखी परिवार के धनी और शासकीय सेवा में, जहाँ पे सुरक्षा, शस्त्र और कानून का संबंध आता है। अपने एक उच्चतम नीति, समाज प्रेम और राष्ट्र निष्ठा से प्रेरित इस परिवार से बहुत कुछ सीखने लायक है। इनके परिवार में जन्मा यह बालक सूर्य जैसा तेजस्वी और प्रभावशाली है। बहुत ही चंचल, हंसमुख और सक्रिय किस्म का यह बालक है तक्ष। इसे व्यस्त रखने की क्रिया अगर विकसित की जाती है तो यह अपने भीतर के गुणों का विस्तार भी करेगा और उसका वर्धन भी होगा। चिरंजीव तक्ष अभी तो सिर्फ 5 साल के हैं और उनका स्वभाव कैसे रहेगा, बिना पूछे बात बताने की आदत, बिना मांगे देने की आदत, इस तरह के एक जल्दबाजी और गड़बड़ी स्वभाव में न आए, इसलिए उनको अपने साथ ध्यान, विपश्यना ध्यान में बिठाना या उसके सामने बहुत ही श्रेष्ठ बातें प्रस्तुत करना, अनुकरण, बहुत ही अनुकरण प्रिय बालक होने की वजह से उसके लिए बहुत उत्कृष्ट माहौल का निर्माण करना फायदे कारक रहेगा और यह उसका ही अनुकरण करेगा। आदतों में देखा जाए तो इस बालक में एकाग्रता का बहुत प्रभाव है।
जो भी चीज़ या वस्तु है उसके आजू बाजू के वस्तु को बिल्कुल निरीक्षण करके समझ लेने का विज्ञान है, जो बताता है कि यह व्यक्ति अपने जीवन में एक अपने क्षमता से दुगना कार्य करने की क्षमता किसी श्रेष्ठ आदतों की वजह से प्राप्त करेगा। धन लाभ के बारे में देखा जाए तो इन बालकों ने जैसे जन्म लिया है, कदमों से धन आया है। माता भी सूर्य है, पिता भी सूर्य है, दादी माँ चंद्र है और बालक सितारे बन के घर में रह रहे हैं। तो आने वाले दिनों में बहुत ही ऊंची आदतें, उत्कृष्ट आचरण का संकेत इन बालक की ओर से मिलता ही मिलता है। भाग्योदय के बारे में और स्वास्थ्य के बारे में देखा जाए तो इस बालक को मन की समस्याएं, चंचलता, इसको दूर करने के लिए इसका स्नान विशेष रीति से करना चाहिए, महीने में एक बार। वो स्नान की विधि हम आपको जरूर समझाएंगे। स्नान के बाद जलपान, पानी किस तरह से पीना चाहिए, इसकी भी एक छोटी सी विधि इसको समझा दी जाए तो यह व्यक्ति अपने चंचलता पर बहुत ही नियंत्रण कर पाएगा और बड़ा ही शांति और सुकून का अनुभव हो ही जाएगा। इसके बाद देखते हैं कि इनका भाग्योदय कब होगा। ये बालक अभी 2033 में समझदार हो जाएगा और 2040 में स्वतंत्र विचारों का हो जाएगा। 2047 के बाद यह व्यक्ति अपने जीवन में अधिकार, महत्व से परिपूर्ण दिखाई देगा। उसके बाद मिश्र फल का अनुभव भी करेगा, जो जीवन में जिम्मेदारियां, कर्तव्य से जुड़ी रहेंगी। धर्म के लिए भी काम करने का मौका मिलेगा। ध्यान की ओर भी इसकी प्रवृत्ति सहजता से जाग जाएगी। अभी धन लाभ के बारे में देखा जाए तो यह व्यक्ति अपने धन के ऊपर की सोच रखे ताकि उपलब्धियां बने, अन्यथा धन के नीचे की सोच दुनियादारी की ओर प्रवृत्त न करे। इस बात का डर अगर दूर करना हो तो इसके सामने बहुत ही सकारात्मक नियोजन, छोटी छोटी बातों का सूक्ष्म प्रभाव, निरीक्षण करने की तकनीकें अपने माता पिता को अध्ययन के तौर पे अगर रख सकते हैं तो वह विशेष लाभदायी रहेंगी और सहजता से उसके भीतर के श्रेष्ठ गुण हमें देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, जो मार्गदर्शक साबित होंगे। अब देखते हैं कि ये बालक कौन से क्षेत्र में तरक्की करेगा। ये तो अपने पिताजी के जैसा बिल्कुल इंस्पेक्टर बनना चाहेगा। शासकीय सेवा में या देश हित में, राष्ट्र की सेवा में भी कार्य करने की इसकी प्रवृत्ति बहुत ही बढ़ेंगी। वाहन चलाने का शौक भी बहुत ज़्यादा रहेगा। मोक्ष त्रिकोण, इसको साथ मिलेगा किसका? इसको तो बहुत दादी का प्रेम है अपने, और माता पिता का भी प्यार है। आगे भी बढ़ते बढ़ते अपने प्रेमी, शुभचिंतक को, मित्रों को, प्रशंसकों को बढ़ाने में यह बालक सफल ही होने वाला है। इसके लिए भाग्यकारक अगर दिशा देखी जाए नागपुर की, तो वो बिल्कुल आप रहते उस दिशा से उल्टी है। अभी तो आप बुटीबोरी में रहते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे अच्छा कोराडी, ईशान्य दिशा, उस दिशा की ओर इसका लगाव झुकाव बहुत ज़्यादा पड़ेगा। प्रहर अगर दिन में देखा जाए तो सबसे अच्छा इसके लिए प्रहर है चौथा। दोपहर के बाद इसका मूड बहुत अच्छा रहता है, 4 बजे के बाद। शांत, एकाग्रता, अध्ययन के लिए, अनुभव के लिए या उपदेश देने के लिए सही समय, या रात को बीच में ही जागना 12 बजे के बाद 3 बजे तक, ये इसकी विशेष आदत है। अगर कोई साधना इससे कराना हो तो सबसे पहले ज्ञान मुद्रा, अत्तदीप भव, कूर्म मुद्रा, इस मुद्रा में इसको बिठा के हम 24 मिनट का ध्यान इससे करा सकते हैं, ताकि हमें दिन भर सहयोग देने वाले अदृश्य आत्माओं का सम्मान हो सके और हम बुद्धत्व को उपलब्ध हो सके, भीतर जागने की कला विकसित कर सके। इसे स्नान और ध्यान की विधि में अगर एकाकार किया जाए तो यह व्यक्ति शुद्धता, पवित्रता, तेज और समझ में परिपूर्ण बनेगा ही बनेगा। तो दर्शकों, कितने प्रभावी ग्रहमान है, क्योंकि सूर्य वर्गोत्तम है कुंडली में, शनि बहुत ही सुरक्षित है, अच्छे नक्षत्र में बैठे हुए हैं, लेकिन इसमें का राहु 3 अंश पे कटाक्ष मार रहा है, इसलिए चंचलता बढ़ी हुई है। इसमें बुध 12 अंश पे बिल्कुल बताता है कि हमें अनुकरण किस चीज़ का करना चाहिए, इसलिए सामने बहुत ऊंची बात होनी चाहिए। हर ग्रह योग का प्रभाव इस बालक पर बहुत ही शुभ पड़ेगा। आप सभी दर्शकों का स्वागत। फिर होंगे मुलाकात आपकी अगले कार्यक्रम में, इसी चैनल पे, इसी समय पे।
आप भी दर्शक इस कार्यक्रम में आपकी जन्म पत्रिका जानने का सुअवसर प्राप्त कर सकते हैं, उसे संग्रहित कर सकते हैं या कोई शंका निरसन भी कर सकते हैं। आप हमें इस नंबर पर 9420125770 इस पर व्हाट्सअप कॉल करके हमारी पोजीशन भी देख सकते हैं कि हम कहाँ हैं, नागपुर में, अमरावती में हैं। तो कल होंगे आपसे फिर मुलाकात। आप सभी दर्शकों से लेता हूँ अलविदा। उमा गौरी शिवा दुर्गा भद्रा भगवती तथा कुलदैवत्य चामुंडा रक्षन्तु बालक सदा। वंशो विस्तारता यातु कीर्ति यातु दिगंतरम। हरि ओम तत्सत।